जैसे मान लो एक बंदा स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है। अब स्टार्टअप में मैंने आपको बोला गणेश यंत्र लगाओ आप, ठीक है, या स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो गणेश यंत्र लगाओ। गणेश यंत्र के साथ वो कॉम्बिनेशन में लक्ष्मी यंत्र लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप में पैसा लगाया, पैसा बनाया, पैसा लगाया, पैसा लगा। अब अगर मान लो वो मृत्युंजय यंत्र लगा दें, उनको कोई जरूरत नहीं है। वो गायत्री यंत्र लगा दें, गायत्री यंत्र लगा के पता क्या होगा, जैसे आपको स्टार्टअप की गेम पता है ना, बस पैसा लगाया और निकाला, ज्यादा दिमाग, वो दिमाग लगाने लग जाएंगे, उनका टाइम वेस्ट होने लग जाएगा। रादर देन वो दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की बजाय वो अपना फालतू का दिमाग वहां लगाने लग जाएंगे, तो वेस्ट है उनके लिए। तो जितने की रिक्वायरमेंट है आप एक मैंने वास्तु यंत्र देखा है। वास्तु यंत्र में बेसिकली आप अगर वास्तु यंत्र को ध्यान से देखोगे ना, तो ये 9 यंत्र उसके चारों तरफ बने होते हैं बस, और बीच में श्री यंत्र है और वो ये सारे यंत्र, उसको वास्तु यंत्र बोलते तो उसका क्या है, घर का वास्तु सही कर देता है वो? हैं। ऐसा नहीं होता, हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता, वो जस्ट एक प्रोडक्ट है। अब मान लो आपके घर में नॉर्थ, अब ऐसा अगर होता तो किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, वो एक यंत्र ला के 150 रुपये का लगा लेते, तो फिर ऐसे नहीं होता। अच्छा वैसे। और ये अगर ये जो आप बता रहे हो वास्तु यंत्र, ये किस रेशो में आएगा? ये वो वेस्ट है, वो है ही नहीं। रिकमेंड। हाँ, रिकमेंडिंग है। मतलब अभी नया लेटेस्ट बनाया गया है? नहीं, पुराना चल रहा है, तो देखो लोगों को प्रोडक्ट बनाने हैं, बेचने के लिए कुछ भी बनाते हैं। ठीक है। आपने डायरेक्शंस भी बता दिए और सिद्धि भी बता दी है और लगाने का भी बता दिया, और अब आपको अब अप्लाई करना है। मतलब मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके पास में वो सारी नॉलेज आ जाए जो आप यूज कर सकते हो। और क्या इसके अंदर भी कुछ कुंडली देखी जाती है? हाँ, कुंडली बिल्कुल देखी जाती है। बड़ा सही क्वेश्चन पूछा आपने। कुंडली का मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। मेजरली तो जो यंत्र हैं 3 दिशाओं में लग रहे हैं। कौन कौन सी में लग रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में लग रहे हैं, वेस्ट में लग रहे हैं और साउथ ईस्ट में लग रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए आप अपने प्लैनेट गुरु की पोजीशन देख लो, किसी भी ज्योतिष की ऐप खोल लो, डेट ऑफ बर्थ टाइम ऐप डाल के एक आपके पास एक डब्बा बना आ जाएगा, उसमें वो हाउसेस गूगल पे आप चेक लेना, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर 8th और 12th में है तो आपको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई यंत्र नहीं लगाना, क्योंकि गुरु की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो वहां पे आपको कोई यंत्र नहीं लगाना। शनि अगर आपके 8वें या 12वें भाव में है तो वेस्ट में आप कोई यंत्र नहीं लगा सकते। शुक्र की प्लेसमेंट अगर 8th या 12th में है तो फिर साउथ ईस्ट में यंत्र नहीं लगा सकते। फिर इसी यंत्र को, जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी यंत्र, मैंने कहा बोला कॉपर का साउथ ईस्ट में, लेकिन शुक्र 8वें घर में बैठा है, तो आप पता क्या करो, चांदी का नॉर्थ में लगा दो, चांदी का लक्ष्मी यंत्र, क्योंकि नॉर्थ क्या है, क्लाइंट के आने की डायरेक्शन। तो लक्ष्मी यंत्र जब आप नॉर्थ में लगाओगे तो क्लाइंट, पैसा तो क्लाइंट से ही आना है ना, क्लाइंट आने में बढ़ जाएगा। वहां कॉपर का लगा सकते हो तो वहां चांदी का लक्ष्मी यंत्र आप अपने नॉर्थ में लगा दो, बुध की प्लेसमेंट देख के लगा दो। तो ऐसे प्ले कर सकते हो आप यंत्रों के साथ। बट मेन मुद्दा जो है ना, देखो मैं आपको बताऊं, मेन जो मुद्दा है वो है सिद्ध करना। मतलब बिना सिद्ध किए हुआ यंत्र एक तो काम नहीं करेगा, दूसरा यंत्र में अगर किसी प्रकार का कोई एरर हुआ, अब एरर कैसे हो सकता है, एक कॉपर की प्लेट है, डाई है, धम करके मारा, उस पर छप गया, अब वो तो लाखों बना रहे हैं ना रोज के, क्योंकि बिक रहे हैं 150-150 रुपए के, पूरे वर्ल्ड में बिक रहे हैं, वो तो लाखों। अब लाखों बनने में डाई भी घिसती है, कौन चेंज कर रहा है डाई, कौन दिमाग लगा रहा है कि वो मात्रा सही आई नहीं आई या प्रेसिंग सही से हुई नहीं हुई। तो वो एक बार ना, उसमें आप सिंपली क्या कर सकते हो, कोई भी यंत्र आप लो, आपको गूगल में, आप पिक्चर्स दे दूंगा आपको, डाल देना गूगल पे, आपको यंत्र की पिक्चर मिल जाएगी, उससे ना सबसे पहले आप चेक कर लो। वो याद है गेम होती थी 2 पिक्चरों में फर्क ढूंढो, फर्क देखो, वो देख लो, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं है तो ओके, फिर आप उसको सिद्ध कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के, और भाई सब लगाओ, मजे करो। तो अभी जैसे आपने 9 यंत्र बताए, तो क्या हम कुछ अपना भी बना सकते हैं क्या, या फिर जो लिखा हुआ है वही करना है? मैं आपको बनाने ही सिखा देता हूँ। जैसे देखो, यंत्र बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स का कॉम्बिनेशन। एक अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स उठा ली, ट्रायंगल उठा लिए, सर्कल उठा लिए, स्क्वायर उठा लिए, उनको एक पर्टिकुलर एंगल्स पे अलाइन किया हमारे पूर्वजों ने कैलकुलेट करके, और उन्होंने उसको यंत्र बना दिया। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े ना ऋषि थे, ठीक है, वो मेडिटेशन कर रहे थे, और वो मेडिटेशन में अपने गुरु का ध्यान कर रहे थे, ठीक है, या वो मेडिटेशन कर रहे हैं भगवान विष्णु के ऊपर, गुरु के ऊपर, गणेश जी के ऊपर। तो उनको ना अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि जी मैं गणेश जी का ध्यान कर रहा हूं तो मेरे को कुछ और दिखाई दे रहा है, गणेश जी नहीं दिखाई दे रहे, मैं शिव जी के ऊपर ध्यान कर रहा हूं तो मेरे को कोई और ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये है क्या चक्कर।
तो जो उनके गुरु थे फिर उन्होंने उनको उसका सारा ज्ञान दिया जो टेक्स्ट में मेंशन्ड है। तो वो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है ना, उनको अलग अलग असाइन डिजाइन करके, जैसे एक 4 दीवारी में अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स को बांध दिया, तो वो कोई श्री यंत्र हो गया, फिर एक लक्ष्मी यंत्र हो गया, कुबेर यंत्र हो गया, गणेश यंत्र हो गया, ये यंत्र हो गए। अब आप एक बात सोचो, एक ट्राइंगल, ठीक है, फिर 9 ट्राइंगल, फिर उन 9 ट्राइंगल के अंदर 49 ट्राइंगल, तो मेन तो ट्राइंगल है ना। तो पता क्या है, हमारी टोटल 5 ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। वो 5 ज्योमेट्रिकल शेप्स भी अपने आप में यंत्र हैं, और आप सिर्फ उन ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर अपने घर में प्लेस कर देते हो ना, तो भी एक अलग लेवल का इफेक्ट आता है। मैं वो, मुझे कुछ बोर्ड वर्ड मिल सकता है? हाँ ठीक है, तो मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे अपने टोटल 5 एलिमेंट्स हैं वास्तु में ना, कौन कौन से? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ठीक है। ये जो पैटर्न है ना, ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एयर जो है एक सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसे ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। फायर के लिए हम बनाते हैं ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो जो पेपर को कोने से कोना मिला के, मतलब सारी साइड बराबर, हाँ, ऑल एंगल्स 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर स्क्वायर, अर्थ हो गया, 3 3 3 3, ये अर्थ हो गया। और एक परफेक्ट सर्कल जो है वो हो गया हमारा स्पेस एलिमेंट। आपको या किसी भी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन क्या है? वाटर। तो आपने क्या करना है, ब्लू कलर के पेन से अपने हाथ से एक पेपर पे ऐसे वेवी लाइंस बनाई, पूरे पेपर पे, प्लेन पेपर ले लिया, वेवी लाइंस बनाई, और उस पेपर को अपने जाके नॉर्थ में लगा दो, तो वो एक यंत्र की तरह काम करेगा आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाने में, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वेवी पैटर्न से वो फ्लो इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो वाटर का फ्लो बढ़ जाएगा। मान लो सोशल कनेक्टिविटी वीक है, लाइफ में वस्ती नहीं है, सोशल कनेक्टिविटी वीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न है ना, ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप अपने घर में ईस्टर्न साइड में रेक्टेंगुलर पैटर्न की टाइल्स भी अगर आप लगा देते हो, रेक्टेंगुलर घड़ी आप लगा देते हो, या सिंपली पेपर पे ऐसे एक रेक्टेंगल बना के और उसको वहां पे प्लेस कर देते हो ग्रीन कलर के पेन से, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी एयर बैलेंस हो जाएगी। अब मान लो पैसे नहीं आ रहे, तो पैसों की दिशा क्या है? साउथ, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में आपको सिंपली क्या करना है, एक ट्राइंगल रेड कलर का एक ट्राइंगल आपको सिंपली दीवार पे चिपकाना है अपने घर में साउथ ईस्ट में। रेड कलर का ग्लेस पेपर लिया, कोने से कोना मिला के इक्विलेटरल बन जाएगा, और उसको आपने अपने घर के साउथ ईस्ट में चिपकाना है, पैसे आने लग जाएंगे। अब साउथ ईस्ट की जो दिशा है ना, वो पैसे के साथ साथ आपको लाइफ में अपवर्ड मोशन भी देती है। जैसे साउथ ईस्ट बेसिकली क्या करता है, मान लो एक व्यक्ति है, वो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, ठीक है, उसका साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है ना, तो वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है यार, मेरा काम चल रहा है ना, मैं अपने खर्चे मैनेज कर रहा हूँ ना, मैं 5,000 रुपये महीना सेव कर रहा हूँ ना। लेकिन अगर जिसका साउथ ईस्ट स्ट्रांग है ना, तो पता क्या होगा, उसको बेचैनी होगी कि भाई मुझे 50 से 60 पे पहुंचना है, मुझे 1 लाख पे पहुंचना है, मुझे 1.5 लाख पे पहुंचना है, मुझे 2 लाख पे पहुंचना है। उसके लिए यंत्र बताऊं आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट में 1 2 3 ट्राइंगल्स साउथ ईस्ट में लगा दो। ये जो 3 ट्राइंगल्स है ना, ये अपवर्ड ग्रोथ का प्रतीक है। कैसे? यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, एंड सो ऑन। आपको याद है जब हम इंग्लिश में जब हम कॉमा कॉमा करके लिख रहे होते हैं तो 3 डॉट्स लगाते हैं ना, एंड सो ऑन, मतलब अप टू इन्फिनिटी। तो ये अप टू इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है। तो 3 ट्राइंगल्स आपने लगा दिए। ऐसे ही स्क्वायर पैटर्न्स अगर आप अपने घर में साउथ वेस्ट में लगा देते हो, किसी भी व्यक्ति को लाइफ में अगर रिलेशनशिप डिस्प्यूट है, एक छोटी सी रेमेडी करे, येलो कलर का स्क्वायर शेप का ग्लेस पेपर ले आए और अपने घर में साउथ वेस्ट की दीवार पे चिपका दे बिना कुछ लिखे। उसके
सेम डे या जस्ट 24 घंटे लगा लो, 24 घंटे बाद से वो अपने रिलेशनशिप्स में आराम देख लेगा, उसके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही एक सर्कुलर शेप ले लो, सर्कुलर शेप ले लो। अगर आपको सिल्वर कलर का फॉइल पेपर होता है ना, ऐसे पेपर भी आता है सिल्वर कलर का फॉइल पेपर, प्रॉपर सर्कुलर शेप में काट के अपने घर में वेस्ट में लगा दो, ठीक है। जिस दिन लगाओगे उस दिन अपनी बैलेंस शीट का प्रिंट आउट ले लेना, अपनी सेल परचेज का प्रिंट आउट ले लेना, 3 महीने बाद मैच कर लेना, कम से कम डबल तो मिल ही जाएगी, डबल नहीं तो जैसे 1.5 गुना 1.5 तो हो जाएगी इससे, क्योंकि जैसे ही आप इसको वेस्ट में लगाओगे ना, स्पेस इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी सिल्वर कलर के सर्कल से कि आपके गेन्स बढ़ने लग जाए। और गेन्स कैसे बढ़ते हैं? जब माल ज्यादा बिक रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से ना आप, अब एक और चीज बताता हूं आपको। मान लो आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा है, क्लाइंट कम है, ठीक है, स्टॉक ज्यादा है, डिमांड कम है, आप क्या करो, इन्फिनिटी का सिंबल, ये भी तो एक ज्योमेट्रिकल शेप है ना, ये नॉर्थ में लगा दो, ये नॉर्थ में लगा दो, तो क्या होगा, क्लाइंट बहुत ज्यादा आने लग जाएंगे। लेकिन ये इन्फिनिटी सिंबल मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आप डिमांड के अनुसार सप्लाई करने के लिए केपेबल हो। तो पता है क्योंकि क्या होगा, कई लोग क्या होता है, केपेबिलिटी होती नहीं, मजे के अंदर नहीं, और क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट आ जाते हैं, वो सप्लाई नहीं कर पाते, मार्केट में नाम खराब हो जाता है कि उसके बस की नहीं है भाई, उसके पास में जाइए। इस सिंबल बड़ा रिस्की है। कलर ब्लू या ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये सिंबल थोड़ा सा रिस्की सिंबल है। इसका एक आसान सिंबल दूं आपको, आप कभी दीवार में स्क्रू टाइट किया है? क्लॉकवाइज घुमाते हो तो क्या होता है, स्क्रू अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो क्या होता है, स्क्रू बाहर आता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप स्क्रू को राइट में घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो क्या हो रहा है, स्क्रू अंदर जा रहा है, ठीक है। आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, देख रहे हो ड्राइंग स्किल, तो क्या हो रहा है, स्क्रू बाहर आ रहा है, ठीक है। ये जो सिंबल है एनर्जी को डाउन करता है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये एनर्जी को एनहेंस करता है, ठीक है। तो अगर आप सिंपली पेपर पे ये सिंबल ड्रॉ करके ब्लू कलर में अगर आप अपने घर में नॉर्थ में लगा देते हो ना, क्लाइंट को घर से उठा के ले आओगे आप अपनी दुकान पे। और कहीं भी अगर गलती से इस टाइप का पैटर्न हुआ तो क्या होगा, एनर्जी। तो इसको हम साउथ वेस्ट में यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में इनको तब, इसको आप तब, जैसे साउथ वेस्ट मान लो बहुत एक्सटेंडेड है आपका, तो ये सिंबल वहां पे यूज किया जा सकता है उसकी एनर्जी को कम करने के लिए। ये सिंबल पता है मैं एक और जगह यूज करता हूँ, मैंने आपको याद है वास्तु में डिस्कस किया था स्टेयरकेस के बारे में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या होता है, मान लो किसी का नॉर्थ की डायरेक्शन मान लो कट है, ठीक है, और वहां पे सीढ़ियां जो है वो भी क्लॉकवाइज आ गई, तो एक तो नॉर्थ पहले ही कट है, दूसरा क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, उसको और डाउन कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं भाई, एक एंटी क्लॉकवाइज पैरेलल बना के नॉर्थ में जो सीढ़ियां है ना उसकी दीवार पे जाके पेस्ट कर दो, तो क्या होगा, सीढ़ियों की एनर्जी ऊपर उठने लग जाएगी, तो जो नॉर्थ के कट का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, क्लॉकवाइज पैरेलल बना के येलो कलर का प्रिंट आउट लेके वहां लगा दो, डाउन होने, सिंपल, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप्स भी ना काइंड ऑफ यंत्र है। साथ में भी कुछ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है ना, जैसे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप यूज करो।